ड्रैगन है पूरी तरह तैयार। ताइवान पर करेगा अब वार। सीक्रेट डील पर लग गई है मुहर। भारत भी अब लेगा मियाजान की खबर। यूक्रेन ताइवान के बाद पीओके की बारी। भारत कर रहा है तगड़ी तैयारी। मकड़जाल बनाएंगे, मियाजान को फंसाएंगे। दोस्तों, सड़क पर दौड़ते भागते लोग, आसमान से गिरती मिसाइलें और तोपों की गर्जना, ये तस्वीरें यूक्रेन की हैं, जहां रूस ने कहर बरपा रखा है। लोगों में दहशत है। पुतिन के रूप में उन्हें अपनी मौत साक्षात दिख रही है। लोग बदहवास हैं। मौत का ऐसा तांडव जिन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। लेकिन जरा ठहरिए, तबाही का ये मंजर आप देख रहे हैं, उसकी असली कहानी तो अभी बाकी है, जिसका भारतीय भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अगर ये हमारी जानकारी सही है और ये सीक्रेट डील फाइनल हो गई है, तो कुछ ऐसा ही होने वाला है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी, सपने में भी नहीं सोचा होगा, जिसे सुनकर आपकी बाँछें खिल जाएंगी और आप खुशी से झूम उठेंगे। दोस्तों, भारत का तिरंगा लहराएगा और पीएम मोदी के जयकारे लगने वाले हैं। आखिर ऐसा क्या होने वाला है जिससे पाकिस्तान का नक्शा ही बदल जाएगा? क्या है भारत का वो सीक्रेट प्लान और किसके साथ हुई है भारत की ये सीक्रेट डील? दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको ये बहुत ही तगड़ी जानकारी बताने वाला हूं। दोस्तों, परत दर परत आपको समझाऊंगा कि किस तरह अब मियाजान की फटने वाली है। लेकिन उससे पहले आपको मेरे साथ चलना होगा, लिहाजा दोस्तों ये वीडियो आपको पूरा देखना होगा। लिहाजा बने रहिए मेरे साथ इस खास सीक्रेट डील को जानने के लिए, जो भारत, चीन और रूस के बीच हो चुकी है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस सीक्रेट डील की पहली फिल्म आपके सामने है। दोस्तों, इस फिल्म का क्लाइमैक्स आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन दूसरी फिल्म और तीसरी फिल्म की कहानी से आप अनजान हैं। इस पूरे सीक्रेट प्लान को जानने के लिए आपको यह फिल्म देखनी ही चाहिए और समझनी चाहिए, तब आपको कुछ पटकथा समझ में आएगी। दोस्तों, भारत, चीन और रूस के बीच जिस सीक्रेट डील की हम बात कर रहे हैं, उसे समझने के लिए आपको पहले चीन और ताइवान का गणित समझना पड़ेगा। यूक्रेन के बाद ताइवान की बारी। चीन कर रहा है पूरी तैयारी। दोस्तों, रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद चीन की ताइवान पर हमले की मंशा उबार मारने लगी है। इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि चीन के 9 लड़ाकू विमानों ने एक बार फिर से ताइवान में घुसपैठ कर डाली है। ताइवान ने खुद चीन की इस नापाक हरकत के बारे में खुलासा किया है। दोस्तों, ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने जानकारी दी है कि उनकी सैन्य रक्षा हवाई पट्टी पर चीन के 9 लड़ाकू विमानों ने घुसपैठ की है। ये पहली बार नहीं है जब चीन ने ऐसी हरकत की है। चीन इससे पहले भी ऐसी हिमाकत कर चुका है। चीन की ऐसी हरकत के पीछे रूस का वो साथ है, जिसमें उसने चीन की नापाक हरकत का समर्थन कर डाला है। दरअसल अभी हाल ही के दिनों में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन चीन पहुंचे थे। इस दौरान पुतिन ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ 5300 से ज्यादा शब्दों का एक ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी किया, तो पूरी दुनिया हैरान रह गई। इस ज्वाइंट स्टेटमेंट में रूस ने ताइवान के मामले में चीन का समर्थन कर दिया है। दरअसल एक कहावत है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। चीन की लड़ाई अमेरिका से है और अब रूस की भी लड़ाई अमेरिका से ही है। ऐसे में चीन और रूस का एक साथ आना स्वाभाविक है। बीते दिनों ज्वाइंट स्टेटमेंट में दोनों देशों ने 2 मुख्य बातों पर जोर दिया है। दोस्तों, यूक्रेन के मामले में चीन रूस को मदद करके यूरोप में अमेरिका की स्थिति को कमजोर कर डालेगा। दूसरी ओर साउथ चाइना सी से अमेरिका को बाहर करने के लिए रूस चीन का साथ देगा। इन 2 बातों के जरिए रूस और चीन ने दुनिया को साफ मैसेज दे दिया है कि वो अपने पड़ोस में दखल बर्दाश्त नहीं करेंगे। इधर ताइवान की सरकार ने खतरे को भांपते हुए हाई अलर्ट जारी कर दिया है और अपनी तीनों सेनाओं को तैयार रहने के निर्देश दे दिए हैं। ताइवान की राष्ट्रपति साई वेंग ने कहा है कि हमने अपनी ताकत बढ़ाने पर काम जारी रखा है।
जिससे चीन से लगे जल डमरू मध्य पर हम अपनी सेना को पूरी तरह तैयार कर सकें। दोस्तों, चीन और ताइवान की आपसी लड़ाई की कहानी 1949 से शुरू होती है। इसके पहले दोनों ही देश एक ही थे। दरअसल 1949 में कम्युनिस्ट पार्टी नेता माओ से तुंग के नेतृत्व में चियांग काई शेक के नेतृत्व वाले राष्ट्रवादी कामिंगतांग पार्टी की सरकार के खिलाफ गृह युद्ध छेड़ दिया। इसमें माओ से तुंग और उनके समर्थकों की जीत हुई। इसके बाद चियांग काई शेक अपने समर्थकों के साथ समुद्र पार करके ताइवान टापू पे पहुंच गया। कम्युनिस्टों के पास सेना लेकर समुद्र पार करने के लिए साधन नहीं थे, लिहाजा वो ताइवान नहीं गए। इसके बाद चीन में माओ से तुंग ने अपनी सरकार बना ली। वही ताइवान में चियांग काई शेक के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कामिंगतांग पार्टी की सरकार बनी। असली लड़ाई इसके बाद शुरू हुई, जब माओ ने कहा कि पूरे चीन में जीत उनकी हुई है तो ताइवान पर उनका ही अधिकार है। वही कामिंगतांग का कहना था कि बेशक चीन के कुछ हिस्सों में उनकी जीत हुई है, लेकिन वो चीन का नेतृत्व करते हैं। इसी वजह से ताइवान ने अपना ऑफिशियल नाम रिपब्लिक ऑफ चाइना रखा है, जबकि अभी के चीन का नाम पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है। 1950 के बाद से ही चीन ताइवान को अपने देश में मिलाना चाहता है। हाल ही में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने इसको लेकर अपनी मंशा भी जाहिर कर दी है। दोस्तों, आखिर चीन ताइवान जैसे छोटे टापू पर कब्जा क्यों करना चाहता है, वो भी मैं आपको बिंदुवार बता देता हूं। दरअसल दोस्तों, ताइवान इंटरनेशनल लेवल पर सेमीकंडक्टर कारोबार का प्रमुख केंद्र है। ऐसे में अगर चीन उस पर कब्जा कर लेता है तो उसकी अर्थव्यवस्था और मजबूत हो जाएगी। चीन का दावा है कि ताइवान हमेशा से ही उसका हिस्सा रहा है। ऐसे में चीन ताइवान पर कब्जा करके अपना पुराना वैभव लौटाना चाहता है। साउथ चाइना सी में किसी भी देश को अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए ताइवान को अपने कंट्रोल में रखना बेहद जरूरी है। ताइवान में अमेरिकी सैनिकों का अड्डा है। दोस्तों, चीन एशिया से अमेरिकी सेना को बाहर करने के लिए ताइवान पर कब्जा करना चाहता है। चीन भले ही ताइवान को डरा रहा हो, लेकिन ड्रैगन इस बात को अच्छी तरह से जानता है कि उसके लिए ताइवान पर कब्जा करना इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि 1979 में अमेरिकी कांग्रेस ने एक प्रस्ताव पास करके ताइवान को आर्थिक और सैन्य स्तर पर मदद करने की घोषणा की थी। तब से आज तक अमेरिका ताइवान को मदद करता रहा है। ऐसे में अमेरिका आसानी से ताइवान को अपने हाथ से जाने नहीं देगा। अमेरिका की अर्थव्यवस्था के लिहाज से भी ताइवान उसके लिए बेहद खास है। लिहाजा इंडो पैसिफिक क्षेत्र के देश आने वाले समय में दुनिया की कुल जीडीपी में 50% से ज्यादा की हिस्सेदारी देने वाले हैं। ऐसे में यहां अमेरिका अपनी स्थिति कमजोर नहीं होने देना चाहेगा। यही नहीं, साउथ चाइना सी से होकर 3 लाख करोड़ का सामान हर साल एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है। ऐसे में यहां चीन को टक्कर देने के लिए अमेरिका हर हाल में ताइवान को बचाएगा। ताइवान पर चीन कब्जा न कर ले, लिहाजा अमेरिका हमेशा उसकी सैन्य मजबूती करता रहेगा, उसे जरूरी रक्षा उपकरण मुहैया कराता रहेगा। 20 जनवरी 2017 को दोनों देशों के बीच हथियारों को लेकर डील हुई थी, जिसके बाद से अमेरिका ताइवान को हथियारों की लगातार सप्लाई कर रहा है। अमेरिका ने ताइवान को अब तक कई हथियार मुहैया कराए हैं। इनमें अमेरिका की वो मिसाइलें भी शामिल हैं जिसे समुद्र की सतह से पानी और आसमान दोनों में छोड़ा जा सकता है। ताइवान पर कब्जा करने के लिए चीन को सिर्फ अमेरिका ही नहीं, जापान से भी दो हाथ करने पड़ सकते हैं। ऐसे में चीन को अपने मंसूबों को अंजाम देने में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, कुछ जानकारों का कहना है कि चीन दूसरे तरीकों से भी ताइवान पर आसानी से कब्जा कर सकता है। इसके लिए उसे युद्ध नीति नहीं बल्कि कूटनीति की चाल चलनी होगी। जानकारों का कहना है कि दोनों देशों के नागरिकों की संस्कृति, भाषा और इतिहास एक है। ऐसे में राजनीतिक दूरियां खत्म करने पर दोनों देश करीब आ सकते हैं। दोनों देशों के बीच व्यापार भी बढ़ेंगे, इससे चीन की राह आसान हो जाएगी। इसके साथ ही चीन को ताइवान को यह भरोसा दिलाना होगा कि जैसे हमने युद्ध के दौरान यूक्रेन को अकेले छोड़ दिया, वैसा ही वो ताइवान के साथ कर सकता है। लिहाजा उसे अमेरिका का साथ छोड़कर चीन के साथ आ जाना चाहिए। इसी में उसकी भलाई है, लेकिन ये आसान नहीं है, क्योंकि ताइवान के लोग हमेशा से ही चीन में शामिल होने का विरोध करते आए हैं। दोस्तों, अब मैं आपको उस सीक्रेट प्लान के बारे में बताता हूं, जिसकी जानने के लिए आप भी बेताब होंगे। आपके जहन में सवालों का समंदर हिचकोले खा रहा होगा। तो चलिए बिना देर किए आपको उस सीक्रेट प्लान के बारे में भी बता देता हूं। पीओके होगा भारत में शामिल, फाइनल हो गई है पूरी डील। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि पीओके पर पाकिस्तान ने जबरन कब्जा कर रखा है। वहां के लोग पाकिस्तान से अलग होकर भारत में शामिल होना चाहते हैं। इसके लिए वो लगातार अपनी आवाज भी बुलंद कर रहे हैं। वो लोग भारत के पीएम मोदी से गुहार लगा रहे हैं और इसके बाद अब भारत ने भी पीओके को हिंदुस्तान में शामिल करने का फैसला कर लिया है।
अब कयास लगने शुरू हो गए हैं कि रूस और चीन की तर्ज पर ही भारत भी पीओके पर कब्जा कर लेगा। भारत के इस कदम में रूस उसका साथ देगा और चीन चुपचाप तमाशा देखता रह जाएगा। ये डील लगभग तय मानी जा रही है। अगर तीनों देशों के बीच ये डील लगभग सच है तो इसमें संदेह नहीं है कि पाकिस्तान की लंका लगना तय है और मियाजान के दिन अब लदने वाले हैं, क्योंकि पाकिस्तान का खुद कोई वजूद नहीं है। चीन के अलावा उसका कोई साथ देने वाला नहीं है। दोस्तों, भारत ने पूरे के पूरे खाड़ी देशों पर अपना भरोसा कायम कर लिया है और वो भी पाकिस्तान का साथ छोड़ चुके हैं। ईरान पाकिस्तान का साथ नहीं दे रहा तो अब खुद तालिबान भी उससे किनारा कर चुका है। यानी दुनिया के अंदर बहुत सारे देश जो पाकिस्तान के दोस्त हुआ करते थे वो उससे छिटक चुके हैं। इस वक्त केवल चीन ही उसका साथ देने को तैयार है और वो भी अगर भारत यहां पर अटैक करता है तो दुम दबाकर भागने को तैयार हो जाएगा। ऐसे में दोस्तों, अगर भारत पीओके पर कब्जा करने के लिए पाकिस्तान पर आक्रमण करता है तो वो अकेला पड़ना तय है और भारत के सामने घुटने टेकने के अलावा उसके पास कोई चारा नहीं बचेगा, क्योंकि पाकिस्तान की भारत के सामने खड़े होने की औकात नहीं है। वो चीन के बल पर फुदकता है, लेकिन अगर ड्रैगन ही पीछे हट जाएगा तो मियां जान किसके बल पर इतराएंगे। हालांकि ऐसी किसी डील को लेकर भारत सरकार ने पत्ते तो नहीं खोले हैं, लेकिन कई बार भारत सरकार के मंत्री अपने बयानों में इशारा कर चुके हैं। और दोस्तों, मोदी को आप जानते हैं, वो हर काम अचानक करने के लिए जाने जाते हैं। पाकिस्तान को आगाह वो कर चुके हैं, बावजूद इसके पाकिस्तान अभी भी ख्याली पुलाव पका रहा है। उसे लगता है कि भारत पीओके पर हमला करने की गलती नहीं करेगा, लेकिन शायद वो ये भूल जाता है कि जब तक मोदी है तब तक ये मुमकिन है। उसने कभी नहीं सोचा था कि कभी उस पर एयर स्ट्राइक हो जाएगी, कभी उस पर सर्जिकल स्ट्राइक हो जाएगी, लेकिन मोदी के दौर में वो काम हो चुका है। और दोस्तों, इसी डर से मियाजान रूस की तरफ भाग करके गए थे, लेकिन वहां पर जो इंटरनेशनल बेइज्जती हुई वो आप सबने देखा है। लिहाजा मियाजान हो जाओ सावधान, क्योंकि आपकी अब लगने वाली है लंका। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि भारत को बहुत जल्द पीओके पर अटैक करके उसे अपने में शामिल कर लेना चाहिए? मोदी सरकार को वो कौन से कदम उठाने चाहिए? मुझे कमेंट लिख करके जरूर बताएं। नमस्कार दोस्तों।